आप? उम्मीद करता है बहुत ही अच्छा हो गया। घर पर मस्ती से रहिए, जस्ती से पढ़िए, खूब दिल से पढ़िए, ठीक है। आइए आज हम आपको क्या है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का लगभग हम सभी फार्मूला क्या है प्रूफ कर चुके थे। कुछ एक रूल है जिसे हम लोग नाम रखे हुए हैं पुटिंग रूल, ठीक है। जब सिंप्लीफिकेशन पर सवाल पूछेगा तो इस रूल को हम लोग पालन करते हैं। तो आइए देखते हैं हम लोग क्या है वह। आइए देखें, पुटिंग रूल क्या है यह? पुटिंग रूल, ठीक है। जब भी आपको क्वेश्चन, यह पुटिंग रूल कब काम आता है? जब आपका क्वेश्चन सिंप्लीफाई या सिंप्लीफिकेशन पर क्वेश्चन पूछे, मतलब क्या है एकदम कि सिंपली कीजिए, सरलीकरण कीजिए, ठीक है। क्या कहेगा? एकदम सरलीकरण कीजिए, तब जाकर हम लोग क्या करते हैं इसका एकदम इसका यूज करते हैं हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म। जब भी क्वेश्चन कहेगा कि सिंपलेस्ट फॉर्म कीजिए, सरल कीजिए, समझ रहे हैं, तो हम इस रूल का पुटिंग रूल का पालन करते हैं। पुटिंग रूल क्या है ध्यान से समझिएगा, देखिएगा पुटिंग रूल क्या है मेरा। पुटिंग रूल एक नंबर में कहता है क्या? रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब जब भी सवाल में 1 माइनस एक्स स्क्वायर देखिएगा, ठीक है, जब भी सवाल दिया रहेगा और सवाल क्या कहे सिंपलेस्ट फॉर्म, तब आप क्या कीजिएगा, इफ रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर आपको सवाल में दिखे, वो रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर सवाल में दिखे, तो देन तब पुट करना है आपको x इक्वल टू साइन थीटा। क्या पुट करना है आपको? x इक्वल टू साइन थीटा, या आप पुट कर सकते हैं x बराबर cos थीटा, या तो आप x बराबर साइन थीटा पुट कीजिए या x बराबर आप cos थीटा। इस दोनों में से कोई भी चीज को आप क्या है पुट कर सकते हैं। आइए आपका दूसरा नंबर क्या कहता है कि इफ रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, आपको कहीं पे रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिखे, क्या दिखे? रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, देन तब आपको पुट क्या करना है भाई साहब? x बराबर, क्या पुट करना है? x बराबर, ध्यान समझिएगा, 1 प्लस, समझ रहे हैं, तो tan थीटा या cot थीटा। क्या पुट करना है? tan थीटा या cot थीटा। फिर ध्यान से देखिएगा आगे आपका कहता है कि इफ, यदि आपको यह पुट करे, क्या पुट करे? ध्यान से देखिएगा, 1 यहां पर है, यहां पर देखिए x स्क्वायर माइनस 1, क्या है? इफ, यदि सवाल में आपको रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 दिखे, तो देन पुट करना है आपको क्या चीज? x बराबर सेक थीटा या कोसेक थीटा। समझ रहे हैं? ध्यान से देखिएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि यह कहां से आया आप याद रखने का टेक्निक समझिए। फार्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा बराबर, या साइन थीटा बराबर क्या होता है? रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कॉस थीटा बराबर क्या होता है? रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। समझ रहे हैं? इसी से हम लोग इसको कंपैरिजन करते हैं, वैसा ही देखने में लगता है, इसलिए हम लोग जब भी सवाल में रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर दिखेंगे, क्या देखेंगे सवाल में? रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, देन पुट x इक्वल टू साइन थीटा एंड cos थीटा। हम लोग साइन थीटा या cos थीटा पुट करेंगे x के स्थान पर, या x से x को हटाएंगे, उसके मान को बैठाएंगे। फिर यहाँ रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, देन पुटिंग x बराबर tan थीटा एंड cot थीटा। यदि सवाल में आपको रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिखे, देन हम लोग पुट करेंगे, क्या पुट करेंगे? x बराबर tan थीटा नहीं तो cot थीटा। इफ रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 कहीं पर दिखे, क्या दिखे? रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1, क्या दिखे? रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1, देन तब पुट करना है आपको x के स्थान पर सेक थीटा या कोसेक थीटा। क्या पुट करना है आपको? सेक थीटा या कोसेक थीटा। भाई साहब और रूल है, देखिएगा ध्यान से, यदि सवाल में 1 प्लस, ध्यान से देखिएगा क्या है, इफ यदि 1 प्लस एक्स दिखे या 1 माइनस एक्स दिखे, समझ रहे हैं, या रूट अंडर 1 प्लस एक्स दिखे या 1 माइनस एक्स दिखे बटा में, समझ रहे, या सिंगल सीधा रूट अंडर 1 प्लस एक्स दिखे या सिंगल रूट अंडर 1 माइनस एक्स दिखे, समझ रहे, इन सभी में से कोई भी बात रहे, सब वही बात है, 1 प्लस एक्स नहीं तो 1 माइनस एक्स। कहीं भी सवाल में आपको क्या दिखे, 1 प्लस एक्स या 1 माइनस एक्स, रूट में हुआ या बिना रूट के, जब भी देखे, देन तब आपको क्या करना है? पुट करना है x के स्थान पर cos 2 थीटा को। किसको पुट करना है? x के स्थान पर cos थीटा को पुट करना है। समझ रहे? इसी प्रकार से आपको देखिएगा, फिर अगला है सवाल, क्या है देखिएगा ध्यान से, जब आपको यह चीज दिखाई दे 3x माइनस 4x क्यूब,
जब सवाल में आपको क्या है, ध्यान से देखिएगा, 3x माइनस 4x क्यूब क्या दिखाई दे, 3x माइनस 4x क्यूब, देन आपको पुट करना है x के स्थान पर साइन थीटा। क्या पुट करना है, x के स्थान पर साइन थीटा। सर क्यों, क्योंकि यह साइन 3 थीटा का फार्मूला है। भाई हम सब फार्मूला से ही सब बात निकालते हैं। क्या करते हैं, फार्मूला से ही यह रूल सब निकला हुआ है। जैसे आपको फार्मूला याद हो गया ना, तो भाई साहब आपको देखने से लगेगा अच्छा, अरे यहाँ पर साइन थीटा पुट करो तो साइन 3 थीटा मिलेगा, यहाँ पर आपको पुट करो, देखिए ना यहाँ पर आपको यहाँ मिलेगा ये 4x क्यूब माइनस 3x, दे दिया किसका फार्मूला होता है, तो सीधा पुट करना है आपको x बराबर cos थीटा। भाई से फार्मूला यार तो बात खत्म, इनवर्स का कोई दिक्कत कहीं पे नहीं होगा। देखिएगा फिर आपको यहाँ पर दिखाई देगा 3x माइनस एक्स क्यूब बटा 1 माइनस 3x स्क्वायर। भाई साहब ये देखिएगा सीधा देन तो पुट कर देना है आपको क्या चीज, भाई साहब पुट करना है x बराबर tan थीटा। देखिए ना सवाल आपको फार्मूला याद है तो tan 3 थीटा का फार्मूला बनेगा। तो सब बात इसी से होता है। अब इसी में एक रूप और है, क्या है जरा ध्यान से देखिएगा, क्या है, सेम टू है यही बात। हम लोग डबल याद नहीं रखते हैं, हम लोग डबल याद नहीं रखते, हम लोग सिर्फ समझते हैं कि रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, बस इसी के स्थान पर वह दे देगा। ध्यान से देखिएगा रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तब क्या पुट करेंगे हम लोग, भाई साहब देते यहाँ 1 के बदला, अरे भाई साहब यहाँ 1 के बदला ए स्क्वायर दे दिया, तो हमने सीधा ए लगा देंगे एक्स के स्थान पर, क्या करेंगे ए साइन थीटा पुट करेंगे। जैसे आपके सवाल में ऐसे मिल जाएगा कहीं पे रूट अंडर, समझ रहे 3 माइनस एक्स स्क्वायर, अब 1 नहीं है, यहाँ 1 था तो हम लोग सीधा पुट करते थे साइन थीटा, यहाँ अब रूट अंडर 3 माइनस एक्स स्क्वायर, तो हमने इसको बदलेंगे इस रूप में स्क्वायर के रूप में, समझ रहे हैं किस रूप में, स्क्वायर के रूप में। तो यहाँ हो जाएगा रूट अंडर 3 का स्क्वायर, क्या हो जाएगा रूट अंडर 3 के स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और देन ऐसा रूप सजा लेंगे, समझ रहे हैं। उसके बाद हमने पुट करेंगे, क्या पुट करेंगे, x बराबर रूट 3 साइन थीटा, और उसके बाद हम लोग हल करेंगे तो साइन थीटा कॉमन हो जाएगा। हम बताएंगे सवाल, सब पर सवाल बताएंगे, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। आइए देखिए आप आगे इसी प्रकार से आपको जब ए स्क्वायर के रहे तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, ए साइन थीटा मतलब जो संख्या दिया है उसको स्क्वायर के रूप में चेंजिंग कर लेना है, फिर x बराबर वह संख्या और वह साइन थीटा क्या करना हमको पुट कर देना। यह रूल इसी से आया है भाई साहब, दोनों में कोई फर्क का कोई चेंजिंग नहीं है। अब आइए दूसरा बात कहता है आपको फिर रूट अंडर क्या, ध्यान से देखिएगा यहाँ पर ए साइन थीटा या ए कॉस थीटा, दोनों में से कुछ भी पुट कर सकते हैं। फिर यहाँ आपको मिलेगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो फिर आपको पुट करना है x बराबर क्या, तो ए tan थीटा, ठीक है। फिर यदि आपको यह मिले, ध्यान से देखते रहिएगा, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो फिर आपको पुट करना पड़ेगा यहाँ पर क्या, ध्यान से देखिएगा, यह ए tan थीटा इंटू ए cot थीटा, यहाँ पर x बराबर ए sec थीटा या क्या हो जाएगा ए cosec थीटा, समझ रहे हैं। कोई चेंजिंग नहीं, वही बात सेम टू सेम, थोड़ा भी इधर उधर नहीं, सब में वही बात है, समझ रहे हैं, सब में वही बात है। खाली 1 के मतलब वो ए लगा देगा तो बगल में हम लोग भी ए सटा देंगे, बस दूसरा कुछ नहीं, ठीक है। आइए जैसे यह आपका क्या है, ध्यान से देखिएगा, चौथा में है 1 प्लस एक्स, तो यहाँ 1 प्लस एक्स ना देगा, आपको दे देगा ए प्लस एक्स, या आपको दे देगा ए माइनस एक्स, या रूट अंडर ए माइनस एक्स बटा ए प्लस एक्स, या रूट अंडर ए प्लस एक्स बटा ए माइनस एक्स। इस प्रकार से कोई भी रहे तो आपको देन पुट कर देना है भाई साहब, देन पुट कर देना है, x बराबर क्या पुट करना है, ध्यान समझिएगा, a cos थीटा, क्या पुट करना है, a cos थीटा। आप a cos 2 थीटा भी पुट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, या आप a cos थीटा भी पुट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आइए इसी प्रकार से हम लोग आगे बढ़ेंगे और सवाल आपको मिलेगा कुछ इस ढंग से, ठीक है। तो आप आराम से क्या कीजिए, ये वाला रहेगा तो आप ये वाला पुट कर दीजिएगा, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। आइए अब यह था आपका क्या पुटिंग रूल। यह पुटिंग रूल कब हम यूज करेंगे, जब आपको कहेगा सिंपलेस्ट फॉर्म, क्या कहेगा सिंपलेस्ट फॉर्म। हमने प्रिंसिपल वैल्यू निकालना क्या है, मान बताए हुए हैं, फिर भी हम आपको क्या करेंगे
तो शुरू करेंगे। यह सब बात आप फिर की कॉपी में अच्छा से लिख लीजिएगा, ठीक है। फिर हम आगे बात करते हैं आपको सवाल कि जितना भी सवाल आपको प्रॉपर्टीज पढ़ा चुके हैं, जितना भी रूल पढ़ा चुके हैं, उन सभी पर नोट कीजिएगा इसको, ठीक है। इन सभी पर हम लोग कैसे, ठीक है, सवाल कैसे पूछेगा, सवाल दिखाइए और बनाएंगे कैसे, माथा कैसे लगाएंगे। तो आइए हम लोग चलते हैं सवाल की दुनिया में, ठीक है। आइए देखिए, क्वेश्चन होगा आपका एनसीईआरटी का 2.2, ठीक है। और ओनली फॉर भाई साहब आप एनसीईआरटी को प्रैक्टिस रिवीजन कीजिए, ठीक है, क्योंकि इस साल जो भी क्वेश्चन पूछेगा ओनली फॉर एनसीईआरटी से ही पूछेगा, ठीक है। आप ज्यादा इधर उधर दिमाग मत लगाइए, बनाने के लिए आप सैकड़ों बुक बनाइएगा, लेकिन जो आपका बोर्ड का जो लेवल होता है वो एनसीईआरटी ही क्या करेगा, आपको सोल्यूशन करेगा। एनसीईआरटी के 2.2 पे जो हम बात करेंगे तो क्वेश्चन, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। एनसीईआरटी के 2.2 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है, ध्यान से जरा देखिएगा कि 3 sin इनवर्स x, क्या है क्वेश्चन, 3 sin इनवर्स x बराबर हमें कहता है कि sin इनवर्स 3x, sin इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, इतना कहता है प्रूफ दैट। ऐसा क्वेश्चन कहता है प्रूफ दैट, प्रूफ कीजिए। तो हम आपको इस सवाल को थ्योरी में एकदम प्रूफ कर चुके हैं। देखिए ना, यह क्या है भाई साहब, फार्मूला है 3 sin इनवर्स x बराबर sin इनवर्स 3x माइनस 4 sin x क्यूब, जो हम आपको क्या है, आपको पढ़ा चुके हैं। यह जो होगा आपका 10वां या 11वां प्रॉपर्टीज में हम आपको क्या किए, लास्ट वाला प्रॉपर्टीज में 3 थीटा वाला प्रॉपर्टीज में हम लोग आपको पढ़ा चुके हैं, एकदम अच्छा से बता चुके हैं। इसको आप वहां से क्या कीजिएगा, प्रूफ कर लीजिएगा। कुछ नहीं प्रूफ करना, सीधे लिखिएगा हियर, ठीक है। मतलब लेट माना कि sin इनवर्स x बराबर थीटा, क्या मानेंगे हम लोग, sin इनवर्स x बराबर थीटा, तो इसीलिए x बराबर क्या चीज, sin थीटा। sin इनवर्स x को जब थीटा मानेंगे तो x बराबर हो जाएगा sin थीटा, समझ रहे हैं। फिर उसके बाद क्या यहाँ पर क्या लिखेंगे, वी नो दैट sin 3 थीटा, तो sin 3 थीटा का फार्मूला लिख देंगे 3 sin x, मतलब 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यू थीटा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर sin थीटा बराबर x था, तो sin थीटा के जगह हटाएंगे और x रखेंगे, तो यहाँ पर आपको 4x माइनस 4x क्यू मिल जाएगा, 4a मतलब 3x माइनस 4x क्यों मिलेगा। फिर साइन इधर रहेगा तो इसको उधर ले जाएंगे तो साइन इनवर्स बन जाएगा, इधर 3 थीटा बनेगा, तो 3 थीटा का मान ऊपर से रख दीजिएगा, समझ रहे हैं। जो आप माने होइएगा थीटा बराबर साइन इनवर्स x, तो साइन इनवर्स x और आरएचएस में आ जाएगा, यही आपका क्या है, प्रूफ हो जाएगा। कहीं से कोई दिक्कत नहीं, पीछे वाला कॉपी में लिखे हैं वहां से खोज कर उसको क्या कीजिए, प्रूफ कीजिए। आइए फिर अब दूसरा नंबर सवाल क्या है, ध्यान से देखिएगा। 3 cos इनवर्स x बराबर क्या है, cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। फिर यह भी फार्मूला ही है, हम यह भी 10वें 11वें प्रॉपर्टी में क्या है आपको प्रूफ किए होंगे कि 3 cos इनवर्स x बराबर cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। फिर यहाँ क्या करते हैं हम लोग, लेट cos इनवर्स x को थीटा मानेंगे, x बराबर उधर चल जाएगा क्या, cos थीटा, समझ रहे, उस ढंग से आप प्रूफ कीजिएगा। आइए हम एक दूसरा मेथड जो अभी पुटिंग रूल लिखे हैं उस रूल से हम प्रूफ कर रहे हैं। आइए देखिए क्या बनाते हैं, इसी प्रकार से इसको भी बना लीजिएगा, ध्यान से देखिए। मेथड नंबर 2, दूसरा मेथड क्या है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। चलिए देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग कैसा बनाएंगे, एक तो आपको हम प्रूफ किए हुए हैं, आपके कॉपी में है। अभी फिर हम दूसरा रोल जो पुटिंग वाला सिंपलेस्ट फॉर्म बनाया है उस तरीका से आपको कैसे पुट करना है यहाँ देखिएगा, सीधे लिखिएगा, ठीक है। सॉल्यूशन आप देखिएगा, पहले हम 2 का सॉल्यूशन कर रहे हैं, ठीक है। सॉल्यूशन नंबर 2, समझ रहे, एक को भी आप उसी प्रकार से, दोनों सेम है, सेम कॉन्सेप्ट, थोड़ा सा भी चेंजेस नहीं। सॉल्यूशन 2, सॉल्यूशन 2 में क्या ध्यान से देखिएगा, RHS को पहले लिख देना है, क्या करना है, RHS को पहले लिख देना है cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। आपको यहाँ पर पुट करना है x बराबर, भाई साहब यह cos वाला फार्मूला है तो हमने क्या करेंगे, cos थीटा पुट करेंगे, x के स्थान पर क्या पुट करेंगे, cos थीटा। जब x बराबर cos थीटा है तो इसीलिए थीटा बराबर आपको निकल के आएगा क्या चीज, cos इनवर्स x। अब देखिए पुट किए हम x बराबर cos थीटा, क्या चीज पुट किए, x बराबर cos थीटा, तो आपका RHS अब क्या बनेगा, ध्यान से देखिए, cos इनवर्स 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। अब यहां से ध्यान से देखिएगा
cos इनवर्स 4x u थीटा माइनस 3 cos थीटा है। ठीक है, तो अब यह जो बात है भाई साहब, यह पूरा एक फार्मूला है किसका, तो cos 3 थीटा का। किसका फार्मूला, cos 3 थीटा का। सिंपल सी बात है, cos से cos हट जाएगा, इनवर्स से सीधा हट जाएगा, तो 3 थीटा। cos इनवर्स और cos एगो सीधा एगो उल्टा हट जाएगा, सीधे हो जाएगा क्या 3 थीटा। अब यहाँ पर 3 और थीटा, तो थीटा का जगह हम लोग क्या करेंगे, पुट करेंगे। थीटा का मान अभी निकालें, यहाँ पर देख लीजिए क्या है, cos इनवर्स x, तो हम लोग लिख देंगे cos इनवर्स x, जो आपका क्या हो जाएगा, यह LHS आ गया आपका, यह क्या आ गया LHS। इसी प्रकार से हम लोग लिख देंगे अंत में क्या चीज, हेंस LHS बराबर RHS, यही आपका क्या है, प्रूव्ड हो जाएगा। ठीक है, तो अब आइए फिर हम आगे मिलते हैं। ठीक है, आप इसको नोट कीजिए और मन से पढ़िए, दिल से पढ़िए। ठीक है।